ऐसी घटना 80 साल बाद भी रहस्यमयी है नेताजी की मौत। जिस प्लेन क्रैश में उनके निधन की बात कही गई उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। वो दिन था दोस्तों आज ही का 18 अगस्त 1945 में, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस प्लेन से जा रहे थे वो प्लेन ही लापता हो गया। तो चलिए नेताजी को सत सत नमन करते हुए खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं की सौगात दी और इससे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। अब हरियाणा सोनीपत से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने में मात्र 45 मिनट लगेंगे। हरियाणा गुरुग्राम को भी रफ्तार देगा ये UER2। और इन नेशनल हाईवे के अलावा भी हरियाणा को 2,000 करोड़ रुपए की सौगात दिए पीएम मोदी। और इन नए हाईवे के उद्घाटन से एनसीआर में ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। हरियाणा गुरुग्राम की तो लाइफलाइन बनेगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2। इन दोनों प्रोजेक्ट पर कुल 16,716 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इन 2 प्रमुख हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है दिल्ली। और वहीं इस उद्घाटन समारोह के संबोधन में अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से भी कहा कि स्वदेशी अपनाओ। पीएम बोले कि व्यापारी विदेशी छोड़ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बेचें। चलिए अगली खबर। विक्रम मिस्री 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर पहुंचे हैं। कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। 17-18 अगस्त को उनका 2 दिवसीय नेपाल दौरा है। और वहीं के बीच भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। विदेशी स्टील पर अब ब्रेक लगेगा। अगले 3 साल तक लगेगी सेफ गार्ड ड्यूटी। भारतीय इस्पात उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी इससे। दरअसल भारत ने विदेशी इस्पात आयात पर बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय की शाखा DGTR ने कुछ प्लेट इस्पात उत्पादों पर अगले 3 साल तक सुरक्षा शुल्क यानी सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। इसका मकसद है घरेलू इस्पात कंपनियों को बढ़ावा देना और आयात से होने वाले नुकसान को कम करना है। चलिए होम लोन, नया घर खरीदने वालों को झटका लगा है। हाल ही में इन 5 बैंकों ने होम लोन महंगा कर दिया है। अभी एक दिन पहले मैंने आपको भारतीय स्टेट बैंक का फैसला बताया था, 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा HDFC बैंक ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, एक्सिस बैंक ने और करूर वैश्य बैंक, इन बैंकों ने इस साल 2025 में मार्च के बाद अपने होम लोन की ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी की है। और वैसे लोन पर एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि लोन लेने के लिए अब आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जल्दी आपको UPI ऐप से भी कर्ज मिल पाएगा। जी हाँ, UPI एप्स मतलब जैसे फोन पे, पेटीएम, भीम, भारत पे वगैरह, इन ऐप से आप लोन ले पाएंगे। छोटे छोटे लोन लेने वालों को जल्द ही ये बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद UPI पर क्रेडिट लाइन की सुविधा शुरू होने जा रही है। देश भर के बैंकों की भी ये योजना है कि छोटे छोटे लोन ग्राहकों को अब सीधे UPI एप्स के जरिए ही पहुंचाए जाए। और इस सुविधा के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस योजना पर प्लानिंग चल रही है। अगर ये योजना धरातल पर उतरती है तो छोटे छोटे लोन के लिए कस्टमर को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। इस प्लान को RBI से भी हरी झंडी मिल चुकी है। इसमें NPCI की अहम भूमिका होगी और किस किस तरह के लोन आप UPI के जरिए ले पाएंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। गोल्ड लोन, FD के खिलाफ लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन ETC, है ना। और बैंक की FC बैंक ने बदले नियम। महीने में 4 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद लगेगा 150 रुपए का चार्ज। HDFC बैंक ने हाल ही में अपनी बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट की नीतियों में अहम बदलाव किए हैं। अब हर महीने केवल 4 ही मुफ्त कैश ट्रांजेक्शन मिलेंगे आपको। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर 150 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा बैंक ने कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट को भी 2 लाख से घटाकर 1 लाख रुपए ही कर दिया है। हालांकि इसमें तीसरी पार्टी ट्रांजेक्शन यानी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन पर कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये ज्यादा डिटेल देख सकते हैं कि कैश ट्रांजेक्शन को लेकर HDFC की तरफ से नियमों में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा RTGS और IMPS ट्रांजेक्शन पर लगने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। तो अब अगर आप ऑनलाइन भी HDFC की नेट बैंकिंग वगैरह के जरिए पैसे ट्रांसफर करते हो तब भी अब आपको ये शुल्क एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब रेलवे की पटरियों से भी अब विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी के बरेका में 70 मीटर पटरी पर सोलर पैनल बिछाए गए और ये एक नई शुरुआत की गई है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। ट्रेन की पटरियों के ऊपर ये सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि जब तक पटरियों पर धूप आएगी इनके जरिए बिजली उत्पादित होती रहेगी। बस इन पर छाया कब रहेगी, जब इनके ऊपर से ट्रेन गुजरेगी तब छाया होगी, जो कि बहुत ही कम समय तक के लिए रहेगी। बाकी दिन भर जो पटरियां धूप में रहेगी तब तक इनसे बिजली उत्पादन होता रहेगा और इनके ऊपर से ट्रेन गुजरने पर भी इन सोलर पैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक इंडियन रेलवे की और ऊर्जा मंत्रालय की नई पहल है। देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट आ रहा। दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करेगा अब भारत। दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी हुई है। भारत और साउथ कोरिया मिलकर ये प्लानिंग करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने बातचीत में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अब 3 लाख से 1 करोड़ तक के जो विवाद होंगे ऐसे ट्रेडमार्क केस की सुनवाई सिविल जज को करने का भी अधिकार होगा। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। और वहीं खबर आ रही कि झारखंड में खुदरा शराब दुकानों के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। तब तक व्यापारी आवेदन कर पाएंगे। झारखंड में 1 सितंबर से ही शराब की नई आबकारी नीति लागू होने जा रही है। तो अब तक झारखंड में शराब दुकानों के लिए 70% से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। 22 अगस्त को इन दुकानों का आवंटन होगा ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि भारत में iPhone 17 का प्रोडक्शन शुरू हुआ।
बंगलुरु के नए प्लांट में बना रही है फॉक्सकॉन कंपनी। चीन के इंजीनियर्स वापस लौटने से रुकावट आई थी, तो अब आखिरकार वापस प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन चुनाव आयोग ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों के बीच सीईसी यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बोले कि हमारे लिए सभी राजनीतिक दल बराबर हैं, भेदभाव हम किसी से भी नहीं करते हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चुनाव आयोग ने निशाना लगाया और कहा कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा हमारा नहीं है। वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर हलफनामा दें और देश से माफी मांगे। राहुल गांधी के इन आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने पलटवार किया। और इधर बिहार में भी राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। खुली गाड़ी में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नजर आए। लालू यादव बोले कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और वही दोस्तों, बिहार में चुनाव से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के वोटरों के लिए भी बदलेंगे मतदान केंद्र, बूथों की संख्या भी घटेगी। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। बिहार में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR तो हो ही रहा, जिससे कई मतदाताओं के मतदान केंद्र भी बदलेंगे। अब ये नई रिपोर्ट राज्यपाल CP राधाकृष्णन होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA के उम्मीदवार। PM मोदी ने इनको बधाई भी दी। जल्दी हमारे देश में उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और NDA की तरफ से अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। CP राधाकृष्णन NDA के कैंडिडेट होंगे। भाजपा की संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें इनका नाम तय किया गया। 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे ये और अगले महीने 9 सितंबर को तय होगा कि हमारा देश का अगला उपराष्ट्रपति आखिर कौन होगा। वैसे उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर आज इंडिया ब्लॉक के नेता भी जुटेंगे और बैठक में अपने कैंडिडेट की रणनीति बनाएंगे। कैंडिडेट हैं CP राधाकृष्णन। ये 16 साल की उम्र में ही RSS से जुड़ गए थे। 2 बार ये सांसद भी चुने गए। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। अपने कॉलेज टाइम में भी ये टेबल टेनिस के चैंपियन थे। चलिए दिल्ली की महिला का रोना दहेज उत्पीड़न साबित नहीं करता है। एक मृतक की बहन बोली थी कि फोन पर रो रही थी और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मौत निमोनिया से हुई। तो इस केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल रोना मात्र ये सबूत नहीं हो सकता कि दहेज उत्पीड़न हुआ हो। इस केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मुंबई में भारी बारिश चल रही है। हिमाचल में भी लैंडस्लाइड हुआ। चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से बंद पड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला की नाव पर मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भी कई नदियां उफान पर चल रही हैं। जम्मू में भी लैंडस्लाइड हुआ, बादल फटने की घटनाएं देखी गई। देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल कई दिनों बाद अब एस्ट्रोनॉट शुभांशु दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनका स्वागत किया। लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला आखिरकार अमेरिका से भारत लौट आए हैं। जल्दी अब वो PM मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और वही देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पांडालों के लिए 500 करोड़ रुपए बांट रही है ममता बनर्जी सरकार। 7 साल में इनकी मदद 11 गुना तक बढ़ाएगी। राज्य भर में अभी 45,000 पांडाल हैं। इनमें से 3100 अकेले कोलकाता में हैं। और क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं बंगाल में, तो इसलिए ममता बनर्जी अभी से ही ये धनराशि दे रही है। प्रत्येक पांडाल को 1,10,000 रुपए की। और वही खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत खराब हुई, अभी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वही खबर देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कहा कि हुमायूं का मकबरा सुरक्षित है, उसके किसी भी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा है। अभी आपको पता होगा 15 अगस्त को इस मकबरे में एक परिसर की दीवार गिर गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद ASI की तरफ से ये स्पष्टीकरण जारी किया गया है। केरल राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। 18 महीने में 21,87,000 लोगों को ट्रेनिंग मिली है और आखिरकार केरल राज्य के नाम ये नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं देखिए दोस्तों, जन्माष्टमी के मौके पर कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। गुजरात के कच्छ में मटकी फोड़ते समय बिजली का खंभा 12 साल के बच्चे पर गिर गया, जिसमें बच्चे की जान चली गई। और महाराष्ट्र मुंबई और ठाणे में भी जन्माष्टमी पर दही हांडी के आयोजन के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, 117 लोग घायल हो गए। और वहीं देखिए, उरी में नंदा देवी लोक जात यात्रा शुरू हुई। डोले कुरुद से कैलाश की ओर रवाना हुई। चलिए, भारत के यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर गूंजा जय श्री राम। हरियावनी ने फहराया तिरंगा। -30 डिग्री के तापमान, हाड़ कंपाती ठंड और बर्फीली हवाओं में आखिरकार हरियाणा के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने 15 अगस्त की सुबह 9 बजे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा झंडा फहराया। चोटी पर पहुंचते उन्होंने जय श्री राम और भारत माता की जय का उद्घोष किया। साथ ही युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश भी दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। अभी कुछ दिन पहले जो मध्य प्रदेश में आपको पता होगा एक बैंक में लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें 14 करोड़ का सोना लूट लिया था। उसे बिहार में छिपा कर रखा है। इस मामले का खुलासा हो चुका है। MP जबलपुर बैंक लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। इन्होंने कट्टा दिखाकर 15 मिनट में वारदात को अंजाम दिया था। सभी बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर बिठाकर जबलपुर के सिहोरा में इसाप स्मॉल फाइनेंस बैंक में 14 करोड़ का सोना और 5 लाख कैश लूट कर ले गए थे। राइट, तो आखिरकार बीते रविवार को पुलिस ने 4 आरोपियों को दमोह से गिरफ्तार कर लिया है। 11 अगस्त को ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। चलिए